हेलो एवरीवन, नमस्ते। और आज के वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार मैं नीता बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। अभी इवनिंग है और आज रियांश की छुट्टी थी क्योंकि उसकी एग्ज़ाम हो चुकी है और एग्ज़ाम के बाद एक दिन की छुट्टी मिली। तो आज दिन भर उसका यही चल रहा था कि थोड़ी थोड़ी देर में उसको भूख लग रही थी, खाना चाहिए, खेलना है और थोड़ी थोड़ी देर में यही ऐसे कुछ चटर पटर। खाने के अलावा उसे सब पसंद है, लेकिन अभी बच्चों को ऐसा हो गया कि जितने ज़्यादा ऑप्शन दोगे आप उतनी ही उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो एक एक ऑप्शन में आप देखो, मैं उसको पूछ रही थी ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन नहीं, उसको कुछ अलग ही चाहिए था चीज़ और फाइनली उसको मैंने दे दिया जो चाहिए वो। और ऐसा चलते रहता है क्योंकि वो टीवी देखता है और मुझे तो लगता है कि स्कूल ही अच्छा रहता है। स्कूल में बच्चा बिज़ी रहता है, घर में ना हमारा भी काम नहीं होता है। मतलब ऐसे ऑड डे में छुट्टी मिली तो, लेकिन ठीक है, उनको लगता है कि चलो छुट्टी मिल गई। रियांश को तो ऐसा लगता है कि मेरा स्कूल बेस्ट है, बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिलती है सच में उसके स्कूल में। तो ये सब हो गया, उसको मैंने बिज़ी कर दिया। अभी वो बोल रहा है कि खेलने के लिए मुझे, लेकिन मैं सोची कि अभी बारिश का मौसम है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो मैं फटाफट झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। जो भी इवनिंग के मेरे काम है वो मैं फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि शाम से पहले झाड़ू और चाय भी अभी ना इतनी ज़्यादा पीने की इच्छा होती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है। टाइल्स तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो पड़ी है, इसीलिए बोलते हैं कि पुणे का मौसम, पुणे का वेदर बेस्ट होता है, क्योंकि मुंबई में ये कभी फील नहीं किया हमने। वहाँ पे ऑल टाइम ठंडी में भी गर्मी लगती ही थी, पसीना आता ही था, लेकिन यहाँ पे नहीं, एक बहुत ही प्यारा सा मौसम लग रहा है। लेकिन टाइल्स सच बताओ तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। और रियांश को आज खेलना था कैरम। वैसे खेलती हूँ मैं उसके साथ, अश्विन भी खेलते हैं, हम तीनों मिलके भी खेलते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो आज कुछ ज़्यादा काम है नहीं, वैसे भी शाम का खाना मुझे बनाना नहीं है क्योंकि हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है, तो इसलिए। तो उसके बाद हमने कैरम खेल लिया। फिर मैं पहले ही उसको क्लियर कर देती हूँ कि मैं ज़्यादा देर नहीं खेलूँगी, क्योंकि बच्चे ऐसा है, उनके साथ घंटा भर भी आप खेलोगे तो भी उनका मन बिल्कुल नहीं भरता है। तो मैं उसे बोल के ही उसके साथ उतने गेम खेलती हूँ। उसके बाद चाय मैंने एक साइड रख दी है और बर्थडे पार्टी के लिए मैंने आज होममेड चॉकलेट बनाई है। मुझे ना घर की बनी हुई चीज़ें किसी को देना या फिर उसे एज अ गिफ्ट देना, ऐसी क्रिएटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर से चॉकलेट लाने से अच्छा है कि मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैंडीड चेरी वाली चॉकलेट बनाई है। आई होप निप्सा को पसंद आएगी, मैं उसको पूछूँगी बाद में कि कैसी लगी। और चाय, सुबह की चाय ऐसी हो जाती है कि कभी कभी छूट जाती है, क्योंकि अश्विन जिम जाते हैं, वो चाय नहीं पीते हैं। और मेरा ऐसा होता है कि मैं अकेली रहती हूँ तो मैं भी कभी कभी टाल देती हूँ। वैसे भी लेट ही होता है क्योंकि रियांश जाता है 8:30 बजे और उसके बाद मैं राउंड मारती हूँ नीचे तो 9 बज जाते हैं। तो फिर क्या नाश्ते का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं भी कभी कभी स्किप करती हूँ। लेकिन अभी मौसम ऐसा है तो चाय स्किप करने का मन करता नहीं है इवनिंग में। फिर भी हम फुल भर के, देखो आप, फुल मैंने चाय नहीं ली है, आधा आधा कप ही लेते हैं। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ और फिर हम बातें करते हैं। बच्चे को जब आप पैम्पर करते हो, उनके साथ खेलते हो, उनकी हर एक डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हो और वो जब पूरी हो जाती है तो बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना। और हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक बच्चा है, ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स के अभी 1 चाइल्ड ही होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली या जो मैं नहीं कर पाई या कर पाया, वो सारी चीज़ें मेरा बच्चा करे। और इसीलिए हम वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ, हम लोग भी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्ट रहना या फिर कुछ लिमिटेशंस रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा ऐसा है कि उसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। जो जो आप उनको बोलोगे वो उनको चाहिए रहेगा। इसीलिए हर एक चीज़ में एक लिमिटेशंस होनी चाहिए, एक स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। जहाँ पे जो चीज़ करना है वही करो, जहाँ पे आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो उसे टालने की कोशिश करो। इसकी वजह से बच्चों को आदत भी लग जाती है। उनको कुछ चीज़ों के लिए ना बोलना भी, मतलब ना भी बोलना पड़े ऐसा सिखाओ। हर बात के लिए हाँ बोलोगे तो उनको पता है कि मुझे सब चीज़ें मिल जाएंगी और उसी तरीके से वो फिर आगे, मतलब उनका नेचर होते जाएगा और उसी की आदत उनको पड़ती जाएगी। आई नो ये बात बहुत सारे लोगों ने कही है, लेकिन
हम जब इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा हम कम पड़ जाते हैं, क्योंकि एक ही बच्चा है, सब देने की कोशिश हम करते हैं। ऑफ कोर्स हम देते भी हैं, लेकिन ये भी उतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि लिमिटेशंस भी रखो, ना बोलने की भी आदत डालो, क्योंकि बच्चा उसी से सीखेगा और वही उसका नेचर बनेगा, वैसे ही उसके आदत बनेगी। तो फिर इस तरीके से चॉकलेट के साथ जो मैंने गिफ्ट लाया था उसके साथ मैंने उसे अच्छे से रैप कर दिया और इस तरीके से फाइनली मेरी कंप्लीट रैपिंग हो चुकी है। और अभी इसमें चॉकलेट लगाई है, थोड़ी देर मैं इसे बाहर रखूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर मैं बाहर नहीं रखूँगी, थोड़ी देर फ्रिज में भी रख दूँगी विथ गिफ्ट। और आज क्या है ना, मैंने लगाई थी आज मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद वो जो मेहंदी का बारीक बारीक पाउडर होता है वो पूरा चेहरे पे उतर जाता है, और उसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे चेहरे पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें वो बैठ जाता है। इसीलिए मैं आपको भी बताना चाहूँगी, सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप मेहंदी लगाते हो या जो कुछ भी लगाते हो, कलर करते हो, उसके बाद थोड़े देर बाद आपको ना आपका चेहरा अच्छे से क्लींस करके लेना है, क्योंकि पोर्स में वो पाउडर या फिर डस्ट बैठ जाती है और सिर्फ फेस वॉश से वो नहीं निकलता है। इसलिए हमेशा क्लींजिंग करने की आदत डालो। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा वो मेहंदी का पाउडर वो कॉटन में दिखेगा। हमेशा मैंने ये आदत डाली है, पूरा गला आप साफ़ करो, पीछे से आगे से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलेगी और इसके वजह से पोर्स में जो डस्ट बैठी है वो भी पूरी निकल जाएगी और चेहरा एकदम क्लीन हो जाएगा। मैं और रियांश रेडी हो गए हैं और अभी हम जाने वाले हैं बर्थडे पार्टी में। शाम का काम तो आपने देख ही लिया मेरा। आज मैंने रियांश के साथ कुछ ज़्यादा ही खेल लिया, क्योंकि उसे आज नीचे खेलने के लिए जाना नहीं है और कभी कभी मैं इस तरीके से खेल लेती हूँ, उसे पैम्पर करने की कोशिश करती हूँ। अभी हमको बर्थडे पार्टी में जाना है, जैसे कि आपने देखा मैंने गिफ्ट वगैरह सब रेडी करके रखा था। अभी एक बार खाना देख लेती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि मुझे तो जाना है लेकिन अश्विन को तो घर पर खाना खाना है, सो एक बार उनका भी चेक कर लेती हूँ। टाइम है थोड़ा सा। और ये जो मैंने एक सिंपल मेकअप क्रिएट किया है, इसका वीडियो मैं अलग से मेरे चैनल पे अपलोड करूँगी, तो उसे भी देख लेना। कि किसका बर्थडे है रियांश? निप्सा का बर्थडे है। निप्सा रियांश की फ्रेंड है। तो अभी हम उधर जाएंगे। उसके पहले मुझे क्या बनाना है, या फिर सुबह का, एक्चुअली सुबह ही मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था। वो छोटी वाली भी आने वाली है। हाँ, तो बस एक बार चेक करती हूँ और फिर जाते हैं हम बर्थडे पार्टी में। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा हुआ, निप्सा का बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हुआ। और कितने खुश हो जाते हैं ना बच्चे जब उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत ही खुश लगते हैं। और बच्चे तो क्या, बड़ों को भी गिफ्ट्स पसंद होते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिनको गिफ्ट्स पसंद नहीं है। मैं तो एटलीस्ट ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जब भी कोई नई चीज़ लाती हूँ, चाहे वो कपड़े हो, ज्वेलरी हो, मेकअप हो, कुछ भी हो, जब तक मैं उसे ट्राई ना करूँ मुझे चैन नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। रियांश घर पे नहीं है, लेकिन मैंने ही उसका रिटर्न गिफ्ट ओपन करके देख लिया। बच्चों का तो आजकल ऐसा होता है कि गिफ्ट तो देना ही है, लेकिन वो इतने एक्साइटेड रहते हैं कि रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलेगा। तो मेरा भी ऐसा ही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं गिफ्ट्स। जब मैं बर्थडे पार्टी से घर पे आई, मैंने देखा अश्विन के कॉल्स ख़त्म नहीं हुए थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था। सो ऐसा ही होता है जब लेडीज़ घर में नहीं रहते हैं, जेंट्स को सब अकेले करना पड़ता है, तो ऐसे लेट हो जाता है। कभी खाना खाना है, नहीं खाना है, जब टाइम मिलेगा तब खाना है। लेकिन जब हम घर पे रहते हैं, लेडीज़ घर पे रहती है, तो सब काम टाइम टू टाइम होता है। बच्चे का भी, हस्बैंड का भी, और भी फैमिली मेम्बर्स हो तो उनका भी, सबकी केयर करना, सबको टाइम टू टाइम चीज़ें देना, वो हमें पता रहता है। और हमको जल्दी खाने की आदत है, लेकिन आज लेट हो गया था। वहाँ पे तो हमने थोड़ा खा लिया, रियांश ने भी खा लिया। रियांश अभी गया था नीचे खेलने, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि और ज़्यादा लेट हो, इसलिए मैंने चेंज भी नहीं किया और फटाफट खाना गर्म करके परोस दिया। सो पहले अभी खाना खाएंगे और फिर बाकी का काम होगा, क्योंकि लेट खाना खाएंगे तो फिर वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभी आदत बन गई है जल्दी खाना खाने की।
और यही मैं कहना चाहती थी कि बच्चे का हो, चाहे फिर हस्बैंड का हो, चाहे अदर फैमिली मेम्बर्स हो आपके घर में, तो उनका जब लेडीज़ घर में रहती है तो सब मैनेज हो जाता है। लेकिन देखो आप, अभी मैं घर में नहीं थी तो उतनी भी चीज़ टाइम पे नहीं हो पाई। सो ये होती है एक लेडीज़ की इम्पोर्टेंस। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना कोई ऑब्ज़र्व नहीं करता है, वो सिर्फ हमें पता रहता है कि हमने क्या क्या किया है, कितना। अभी बच्चा जब रहता है घर में तो कितनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बहुत हंसी खुशी हम उसे मैनेज कर लेते हैं। और यही एक हाउसवाइफ, एक लेडीज़ कर सकती है। चलिए फिर आज के वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। कल मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो में। चलो फिर, बाय बाय एंड टेक केयर।